आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, गत विविधा अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इस अध्ययन श्रृंखला का यह 6वां वीडियो है। इससे पूर्व हम लोगों ने 5 खंडों में 250 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था और आज की इस पाठचर्या को यहीं से प्रारंभ करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। डैफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है? ऑप्शन रहे आपके सामने। डैफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है? जवाब में आपने चयनित किया कहानी विधा की रचना है। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई यह कहानी 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि जोड़ बाकी है कहानी के कहानीकार कौन है? जोड़ बाकी है कहानी का कहानीकार आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर आपने चयनित किया शशि प्रभा शास्त्री जी को। तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है? लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। विकल्प रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर आपने चयनित किया मंजुल भगत को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1976 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। लेडीज क्लब कहानी 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी जो मंजुल भगत द्वारा लिखी गई है। आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। चंद्र किरण सोनरेक्षा द्वारा लिखी गई यह कहानी है। चंद्र किरण सोनरेक्षा द्वारा लिखी गई यह कहानी है और 1945 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अचल सुहाग किसकी कहानी है? अचल सुहाग कहानी का कहानीकार आपने सुमित्रा कुमारी सिन्हा को चुना। 1939 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, पतझड़ उस दिन भी कहानी की कहानीकार कौन है? पतझड़ उस दिन भी ये कहानियां इसके द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन रहे आपके सामने। राइट आंसर आपने शशि प्रभा शास्त्री को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प क पतझड़ कहानी 1994 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं उस दिन भी 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, औरत और बातें कहानी की लेखिका कौन है? औरत और बातें कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न का जवाब आपने दीप्ति खंडेलवाल को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, पद्म पराग संस्मरण के लेखक कौन है? पद्म पराग संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब पद्म सिंह शर्मा चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1929 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक कौन है? हमारे आराध्य संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का जवाब बनारसी दास चतुर्वेदी चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार
का इसमें से कौन सा संस्मरण है, इसका आपको जवाब बताना है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया संस्मरण, इसमें से चयनित करना है ए और वे। विकल्प ग का चयन आपने किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रसाद और उसके समकालीन संस्मरण के लेखक कौन है। प्रसाद और उसके समकालीन संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में आपने विनोद शंकर व्यास को चुना। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, स्मृतियां और कृतियां संस्मरण के लेखक कौन है। स्मृतियां और कृतियां संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर इसका आपने शांति प्रिय द्विवेदी को चुना। 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में संस्मरण के लेखक कौन है। कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में संस्मरण के लेखक शंकर दयाल सिंह हैं। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक कौन है। 30 दिन मालवीय जी के साथ यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको उत्तर बताना है। राइट आंसर आपने राम नरेश त्रिपाठी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मैं इनका ऋणी हूं संस्मरण के लेखक कौन है। मैं इनका ऋणी हूं यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने इंद्र विद्या वाचस्पति को चुना। विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर का संस्मरण इसमें से कौन सा नहीं है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया इसमें से संस्मरण कौन सा नहीं है। चंद संतरे और यह संस्मरण अनीता राकेश द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है और विकल्प इसका घ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण कौन सा नहीं है और जवाब में आपने चयनित किया बीती यादें। 1976 ईस्वी का परिपूर्णानंद द्वारा लिखा गया है, जबकि सुधिया उस चंदन वन की 1972 ईस्वी में, स्मरण को पाथेय बनने दो 1978 ईस्वी में और साथ साथ चल रही याद 2004 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि पुनः संस्मरण के लेखक कौन है। पुनः संस्मरण का लेखक आपको बताना है। सुलोचना रांगे राघव को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, बातें यादें और बातें संस्मरण के लेखक कौन है। यादें और बातें संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर आपने बिंदु अग्रवाल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1998 ईस्वी का प्रकाशित यह संस्मरण है। साथियों, सारी ही रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और इनका अध्ययन आप ध्यान पूर्वक करिए। एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करते रहिए। परीक्षा जब तक आए तब तक आप तैयारी अपनी इस तरह से कर लीजिए कि प्रश्न आपके सामने हो, उत्तर आप बिना ऑप्शन देखे बता सके। इतनी क्षमता आप में हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि वे देवता नहीं संस्मरण के लेखक कौन है। वे देवता नहीं संस्मरण राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 2000 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धांजलि संस्मरण के लेखक कौन है। श्रद्धांजलि संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में आपने चयनित कर लिया है मैथिली शरण गुप्त जी को। बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी। विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निकट मन में संस्मरण के लेखक कौन है। निकट मन में संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में आपने चयनित किया अजीत कुमार। 1992 ईस्वी को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है। नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है और राइट आंसर आपने विश्वनाथ त्रिपाठी को चुना। 2004 ईस्वी का
प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, सिंहावलोकन आत्मकथा की लेखक कौन है? सिंहावलोकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने यशपाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। 3 भागों में यह आत्मकथा लिखी गई है। 1951 ईस्वी में पहला भाग, 1952 ईस्वी में दूसरा भाग और 1955 ईस्वी में तीसरा भाग प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूली नहीं जो यादें आत्मकथा के लेखक कौन है? भूली नहीं जो यादें आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब दीनानाथ मल्होत्रा आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि धूप में नंगे पांव आत्मकथा के लेखक कौन है? धूप में नंगे पांव आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने स्वयं प्रकाश को चुना, तो 2019 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने कृष्णा अग्निहोत्री को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वशय आत्मकथा की लेखिका कौन है? कस्तूरी कुंडल वशय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क 2002 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने मन्नू भंडारी विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, आरोह अवरोह आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा की लेखक या लेखिका कौन है? जवाब हो जाएगा सुषमा वेदी द्वारा लिखी गई 2017 ईस्वी की प्रकाशित। अगला प्रश्न, बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। शिवराज सिंह बेचैन द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न, निराला की आत्मकथा के लेखक कौन है? निराला की आत्मकथा के लेखक कौन है? जवाब में आपने चयनित किया सूर्य प्रसाद दीक्षित, विकल्प ख को बिल्कुल सही जवाब 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यूं ही जिया आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने और राइट आंसर आपने देवेश ठाकुर चुन करके विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का जवाब आप चयनित करिए और राइट आंसर आपने चयनित किया है गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई रचना है। आत्मकथा 2008 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। राइट आंसर आपने माता प्रसाद चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 2002 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मकथा है। कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखी गई आत्मकथा इसमें बताना है आपको और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया सागर के इस पार से उस पार तक 2008 ईस्वी की प्रकाशित, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है? जो कहा नहीं गया आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? कुसुम अंसल को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विकल्प का इसका राइट आंसर है
1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, संतरे और संतरे आत्मकथा की लेखिका कौन है? संतरे और संतरे आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने अनीता राकेश को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न है, घुटन आत्मकथा की लेखक कौन है? घुटन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? रमाशंकर आर्य द्वारा लिखी गई 2005 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न, जीवन चक्र आत्मकथा की लेखक कौन है? जीवन चक्र आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने गंगा प्रसाद उपाध्याय को चुना। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। राइट आंसर आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1985 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं आत्मकथा बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा कौन सी है? राइट आंसर इसमें से आपको चयनित करना है और सही जवाब आपने स्वतंत्रता की खोज में चुना। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा कौन सी है? वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा इसमें आपको बताना है और राइट आंसर आपने चुना अपनी कहानी। 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे साथ जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरे साथ जन्म आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। राइट आंसर आपने हंसराज रहबर को चुना। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कहो ब्यास कैसी कटी आत्मकथा की लेखक कौन है? कहो ब्यास कैसी कटी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने गोपाल प्रसाद व्यास को चुना। 1994 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अरुणायन आत्मकथा की लेखक कौन है? अरुणायन आत्मकथा का लेखक आपको बताना है राम अवतार अरुण। अगर आपने इसका जवाब चुना, बिल्कुल सही जवाब 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है? तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है? आपने जवाब में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को चुना। आत्मकथा विधा की रचना है और 1989 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, गालिब छोटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छोटी शराब आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। आपने रविंद्र कालिया इसका जवाब चुना। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन है? टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। राइट आंसर आपने अमृतलाल नागर को चुना। विकल्प ग, बिल्कुल सही जवाब 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी? रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा 1996 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।